हमारे शास्त्र कहते हैं यतो धर्मस्ततो जयः अर्थात जहां धर्म है वहीं विजय है। और धर्म का अर्थ है कर्तव्य, धर्म का अर्थ है न्याय, धर्म का अर्थ है समानता, धर्म का अर्थ है संवाद, धर्म का अर्थ है करुणा। कुछ इन शब्दों के साथ में कल मोदी जी ने अपने भाषण की शुरुआत की रिपब्लिक डे कॉन्फ्रेंस पे, जहां खुद अर्नब उनको स्टेज पर लेकर आए, वेलकम नोट के साथ उनको पोडियम दिया। एक चार्ज अप एनवायरनमेंट, बड़े बड़े दिग्गज, जर्नलिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स, मीडिया पर्सनालिटीज, बॉलीवुड, पॉलिटिशियंस, सब मौजूद थे। पर यह भाषण पहली बार मुझे ऐसा लगा कि आपके और मेरे लिए नहीं था। मतलब ये भाषण 40 प्लस लोगों के लिए नहीं था। वैसे मैं 40 प्लस नहीं हूं। ये भाषण था युवाओं के लिए, जनरेशंस के लिए, फ्यूचर जनरेशंस के लिए, जेन जी, अल्फा, जो भी इनके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है, उनके लिए था ये। इससे इंस्पायरिंग और इससे मोटिवेटिंग भाषण मैंने अभी तक मोदी जी का नहीं सुना है। दबे शब्दों में, कम शब्दों में जो वो कह गए, आज उसकी एनालिसिस करते हैं। मोदी जी ने अपनी इसी एक उसमें संबोधन में एक शब्द, एक लाइन कही, आज जो भारत कर रहा है वो 1000 वर्ष की नींव रख रहा है। भारत कैसा बनेगा इसकी तैयारी कर रहा है, उसकी फाउंडेशन ले की जा रही है। मेक इन इंडिया हो, आयुष्मान भारत हो, खादी ग्राम उद्योग योजना हो, और इस तरीके की बहुत सारी स्कीम्स वो क्यों लाई जा रही हैं? आपका लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल किया जा रहा है, आपका हेल्थ पे ध्यान दिया जा रहा है, आपकी स्कीम्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, सबके लिए निकाली जा रही है। बहुत सारी इस तरीके की बातें की, बस उसमें जो सबसे मेन मेन बातें हैं वो हम डिस्कस करते हैं। पर इसमें जो उनका एक सबसे बड़ा दर्द छलका, और जिसको लेके काफी कटाक्ष, तभी शब्दों में उन्होंने कटाक्ष भी किया, वो तो नक्सलिज्म को लेके। नक्सलिज्म समाप्त हो गया, न्यूज़पेपर में एक लाइन छप गई, नक्सलिज्म समाप्त हो गया। बट क्या नक्सलिज्म इतनी छोटी सी बात थी जो एक लाइन में न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन में खत्म हो गया? उन्होंने कटाक्ष वो अर्नब गोस्वामी के लिए भी कहा, एनडीटीवी के लिए भी कहा, एबीपी के लिए भी कहा, सबके लिए था ये कट, किसी एक मीडिया हाउस के लिए नहीं था। क्योंकि नक्सलिज्म की बात कोई करता ही नहीं था। नक्सलिज्म खत्म हो गया, इसकी कोई बात करना ही नहीं चाहता है। अगर मैं कहूं, मैं कुछ एक नंबर्स दूं, तो हजारों गांव इससे पीड़ित थे, लाखों लोग पीड़ित थे, हजारों लोगों ने जाने गंवाई। डीप स्टेट हो, चाइना हो, यूएस हो, सब इनके हाथ से खेल रहे थे। पर शाह जी ने इतना बड़ा जो कमाल करके दिखाया, इतनी बड़ी भारत की प्रॉब्लम, 50 साल पुरानी प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया, उसके बारे में किसी ने मेंशन तक नहीं किया। क्या एक लाइन, नक्सलिज्म का समाप्त, खात्मा, क्या ये जस्टिफाई करता है? क्या इसके ऊपर रिसर्च नहीं होनी चाहिए थी, आर्टिकल्स नहीं लिखे जाने चाहिए थे, इसके ऊपर पब्लिक डिबेट्स नहीं होनी चाहिए थी, प्राइम टाइम शोज नहीं होने चाहिए थे? उसी चीज को उन्होंने कहा कि एक लाइन में नक्सलिज्म खत्म, नक्सलिज्म का खात्मा, बस खत्म, ओवर एंड आउट। तो इनकी अचीवमेंट्स गिनाने के लिए, सरकार के अचीवमेंट्स गिनाने के लिए पूरा का पूरा मीडिया हाउस या ये जो ल्यूटिनेंट गैंग है, ये इतना चुप क्यों रहता है? क्योंकि उनको अचीवमेंट्स गिनाने नहीं है। अगर अचीवमेंट्स गिना देंगे तो उनकी पॉकेट में पैसे कहां से आएंगे? कुछ एक नंबर्स उन्होंने दिए इसमें, पर वो नंबर्स मायने नहीं रखता है। चाहे वो 9,000 मोबाइल टावर हो, 45,000 गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना हो, 1800 अधिक बैंक शाखाएं खोलना हो, 75,000 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स को नियुक्त करना हो, 6,000 से अधिक डाकघर खोलना हो, ये नंबर्स छोटे नंबर्स नहीं है। दिस इज माइंड बॉगलिंग, दिस इज एवर लास्टिंग चेंज। पूरे के पूरे भारत को, आपको पता है कि रेड कॉरिडोर राइट फ्रॉम आंध्रा तेलंगाना से लेके पूरा नेपाल तक जाता था और हमारे नॉर्थ ईस्ट तक जाता था। नॉर्थ ईस्ट के टेररिस्ट और नक्सल्स आपस में कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट कर रहे थे कि किस तरीके से इस पोर्शन को पूरा भारत से अलग कर दिया जाए। पर उसको न्यूज़पेपर्स ने क्या लिखा? नक्सलिज्म का खात्मा, माओवादियों का खात्मा। क्या वो जस्टिफाई करता है? नहीं। इस पे उनका दर्द छलका। और शाह जी ने ये कसम खाई थी कि 2026 31 मार्च तक नक्सलिज्म का खात्मा हो जाएगा, तो उन्होंने करके दिखाया है। अभी भी बहुत सारी न्यूज आती है जहां पे सरेंडर्स हो रहे हैं, जो बच्चे खुचे 2-4 कॉकरोचेस हैं वो निकल निकल कर आते हैं। उसके बाद कुछ एक पॉलिटिकल बातें जैसे उन्होंने की, हमारे यहाँ पे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स का कॉन्सेप्ट होता था। ये मैं भाषण क्यों बोल रही हूँ कि ये आगे आने वाली सदियां याद रखेंगी। जहां पे चैलेंज होता है वहीं पर अपॉर्चुनिटी होती है। आपदा में ही आपकी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। डिफिकल्टीज से बाहर निकलकर आप कितनी खूबसूरती से बाहर निकलते हैं, वही आपकी अपॉर्चुनिटी होती है।
और इसी चीज को उन्होंने बखाना है। हम बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स बोलते थे, 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से, 500 से ज्यादा ब्लॉक्स जिसको बोलते हैं बैकवर्ड ब्लॉक्स थे। पहली बात तो नाम चेंज किया, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, एस्पिरेशनल विलेजेस, और हर विलेज की तीन तीन प्रॉब्लम्स निकाली उन्होंने कि टॉप मोस्ट तीन प्रॉब्लम्स क्या है, इसको सॉल्व करना जरूरी है और उसके बाद बाकी की सॉल्व करेंगे। क्योंकि आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर है, पानी की कमी है, बिजली की कमी है, रोड की कमी। देखिए अब आप और हम लोग, हम बात नहीं करते कि कहाँ बिजली नहीं आ रही है, कहाँ पानी नहीं आ रहा है, हम ये बातें नहीं करते। हम क्या बात करते हैं, डीप स्टेट ने भारत के साथ पंगा लिया, सीआईए, ट्रंप का मोदी ने फोन नहीं उठाया, पाकिस्तान को कैसे नाको चने चबवाया, बांग्लादेश में किस तरीके से अननोन गन में अपना कमाल दिखाया। बाय द वे आज भी एक अननोन गनमैन की स्टोरी है। हम ये बातें करते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम अपनी बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काफी हद तक सक्षम रह रहे हैं। उस चीज को एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा है, उस चीज को बताया नहीं जा रहा है। ये जो जनरेशन आ रही है, जिनको सब कुछ पका पला पकाया चांदी के प्लेट पर मिल रहा है, उनको इस चीज का एहसास नहीं है कि भारत किन किन त्रासदियों से गुजरा है, किन किन गद्दारों, मीर जाफरों की गलतियों को भुगता है, गलतियों को नहीं, गद्दारी को भुगता है। इनको हर चीज पका पकाया मिल रहा है, तभी तो ये जाके जंतर मंतर पर एक मजेदार ड्रामा कर रहे हैं, 5 स्टार में रह रहे हैं और आके बाहर केला और पानी बांट रहे हैं। बताइए, इसी चीज को मोदी जी ने कल बहुत सारांश में बोला है। और आई थिंक दिस ये जो कल का भाषण था, ये बहुत लंबे समय तक याद रखा जाएगा। कुछ बातें बड़ी मजेदार उन्होंने बोली हैं, लेट मी जस्ट कम टू दैट ऑल्सो। जैसे इन्होंने बैकवर्ड ब्लॉक्स को एस्पिरेशनल किया, वो पूरे भाषण को अगर मैं कहूं और 2 शब्दों में अगर मैं करना चाहूं तो देश सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट। पहले बातें होती थी कि भारत ये नहीं कर सकता है, इम्पॉसिबल, ये कर ही नहीं सकते हैं, हमारे बस की नहीं है। हम आर्यभट्ट हो सकते हैं, हम सुश्रुत हो सकते हैं, जिसकी प्रतिमा अब आज की डेट में यूएस में लगाई जा रही है। 2300 साल पहले सुश्रुत ने प्लास्टिक सर्जरी की, उनकी प्रतिमाएं लग रही हैं कहाँ, जापान के मेडिकल कॉलेजेस के बाहर में। द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहाँ लग रही है, यूएस में, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। पर भारत नहीं कर सकता। तो दिमाग में क्या हमारे डाल दिया गया, क्या गोबर घुसेड़ दिया गया, क्या भारत कांट डू इट, हम नहीं कर सकते हैं, से हम कर सकते हैं और हम करके दिखाएंगे। हम में वो क्षमता है करने की। अगर यहीं से पंचांग निकल सकता है, जो ₹5 का आपका पंचांग इनके $50 बिलियन को फेल कर देता है कि नासा ये नहीं बता सकता है कि 50 साल बाद जुपिटर कहां पे होगा, वो हमारे पंडित जी ₹500 में, ₹500 क्या ₹100 में भी बता देते हैं। हम कर सकते हैं। कल इसी के बारे में मोदी जी बात कर रहे थे, हम कर सकते हैं और हमने करके दिखाना शुरू कर दिया है। आते हैं, क्योंकि मजे हुए पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता है। कुछ एक ऐसी उन्होंने बातें बोली जो मुझे बहुत मजेदार लगी, और सीधे सीधे उन्होंने कटाक्ष भी लिया है ऑपोजिशन के ऊपर में। मैं जानता हूं कि मेरी सरकार के काम करने के तरीके ने लोगों की आकांक्षाएं बढ़ा दी हैं। एक मांग पूरी होती नहीं है तो दूसरी पहले ही चालू हो जाती है। अब लोग ये नहीं बोलते हैं कि सड़क बना दीजिए, अब पूछते हैं कि मेट्रो कब आएगी। अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। अपेक्षाएं क्यों बढ़ती जा रही हैं? क्योंकि डिलीवर किया है। पहले लोग पूछते थे ट्रेन टाइम पर आएगी, अब पूछते हैं कि वंदे भारत क्यों नहीं आ रही है, या ये सुपर फास्ट एक्सप्रेस इस रोड से क्यों नहीं गुजर रही है। देखिए, जहां आशा होती है वहीं आप डिमांड करते हैं, और ये बात मोदी जी समझ चुके हैं और इसी चीज को वो डिलीवर करते रहे। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के भी लोग उन्हीं से डिमांड करते हैं, मोदी जी ये भी कर दीजिए, मोदी जी वो भी कर दीजिए। उन्हें भी विश्वास है कि यदि कोई सरकार है तो यही सरकारें कर सकती है। आकांक्षाएं, बहुत ब्यूटीफुल लाइन बोली मोदी जी ने, आकांक्षाएं वहीं जन्म लेती हैं जहां लोगों का विश्वास होता है। मैं पहले भी अपने शोज में एक चीज कहती रही हूं, सबसे बड़ी करेंसी, सबसे बड़ी धरोहर, सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो है ट्रस्ट, लॉयल्टी, विश्वास। और इस करेंसी का सबसे बड़ा अगर किसी ने संभाल के रखा है, संयोग के रखा है, तो वो है एनडीए। मोदी जी खुद कह रहे हैं, जिसमें कोई डाउट नहीं है कि जो जो उन्होंने अपने प्रोमिस किए हैं तकरीबन सारे फुलफिल करते जा रहे हैं। एक टिक 370, राम मंदिर, टिक 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 नक्सलिज्म, जो जो उन्होंने प्रोमिस किए वो डिलीवर कर रहे हैं। आज अगर आकर राहुल गांधी ये भी कह दें कि भाई मैं आपको साल के 12 लाख रुपए दूंगा, उसके अगेंस्ट में अगर मोदी जी कहते हैं कि मैं आपको हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए दूंगा या 20,000 रुपए दूंगा,
विश्वास किस पे होगा? ऑब्वियसली मोदी जी पे होगा, क्योंकि जो वो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। उनकी कहनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। ही इज डिलीवरिंग व्हाट ही इज सेइंग, और यही चीजें वो कह रहे हैं अपने कल के भाषण में। विश्वास सबसे बड़ी धरोहर है। लोग कहते हैं, अच्छा, अब उन्होंने कहा कि आजकल कितने बैंकरप्ट हो गए हैं ये लोग, इन लोगों के पास मुद्दे नहीं है, तो ये लोग कहते हैं 24 घंटे बिजली क्यों नहीं मिलती, फिर अगले दिन कहते हैं बांधों का विरोध करें। उसी बांध से तो बिजली बनेगी। सोलर पार्क का ऑपोजिट वो कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। थर्मल पावर प्लांट का विरोध कर रहे हैं, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं बिजली क्यों नहीं मिलती है। बिजली पैदा करने वाली, आप चाहे बार्क का ले लीजिए, आप कुंडाकुलम ले लीजिए, वहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा था, वहां पे विरोध हुआ। एनवायरमेंटल के नाम पे चाहे आप नॉर्थ की किसी भी हाइडल पावर प्रोजेक्ट पे चली जाइए, एनवायरमेंटल लॉस के नाम पर होता है। उधर लद्दाख में चली जाइए तो वहां पे सोनम वांगचुक हर चीज का अपोज करता रहता है। आपको चाहिए सारी सुविधाएं, बट कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। यू कैनॉट हैव इट ऑल। या तो आपको चीजें चाहिए मिलेंगी, और नहीं मिल अगर मिलेंगी तो एक कॉस्ट पर मिलेंगी। चीजें नहीं मिलेंगी, मिलेंगी तो एक कॉस्ट पे मिलेंगी। इस चीज को हमेशा याद रखने की। देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड। देयर आर नो फ्री लंचेस। माइनिंग का विरोध करते हैं, फिर बोलते हैं भारत के पास रेयर अर्थ मिनरल्स क्यों नहीं है, भारत की सप्लाई चेन क्यों नहीं है, भारत में ईवी इकोसिस्टम क्यों नहीं है। डेटा बनाम आटा की बहस चलाते हैं। आज पूछते हैं भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या किया। एक तरफ एआई में आगे बढ़ो, दूसरी तरफ डेटा सेंटर का विरोध करो, सेमीकंडक्टर प्लांट का विरोध करो, और सोशल मीडिया, टीवी डिबेट में, अखबारों में उनकी कमियां गिनाते रहते हैं। देखिए, बहुत आसान है 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन लेकर, बहुत आसान है मुंह से खोलकर कुछ भी बोल देना, पर उसको स्टीयर करना, उसको मैन्यूवर करना, उनकी आशाओं पे पूरा उतरना। जहां पर अभी भी गांव ऐसे हैं जहां पे लोग खुले में खेतों में जाके पॉटी करते हैं, शौचालय नहीं बनाते हैं, या शौचालय के पैसे रखकर फिर खेतों में जाते हैं। घर आपको मिल जाता है सरकारी आवास के तहत, पीएम आवास योजना के तहत, पर आप वो घर किराए पे चढ़ाकर फिर झुग्गी झोपड़ी में चले जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इतना आसान है इस देश को चलाना? इज इट दैट इजी? लोगों को ये बहुत ही हंसी मजाक लगता है, पर इट्स नॉट दैट इजी। यही लोग फिर कहते हैं सेना के पास पर्याप्त हथियार नहीं है, लेकिन जब सरकार रक्षा सौदे करती है, आधुनिक हथियार खरीदती है, तो सबसे पहले विरोध भी यही लोग करते हैं। भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जब भारत रणनीतिक परियोजनाएं बनाता है तो उनका भी विरोध करते हैं। मतलब डैम इफ यू डू, डैम इफ यू डोंट डू। दोनों तरफ से चिट भी मेरी, पट भी मेरी। ये ऐसा मजेदार कॉम्बिनेशन इन लोगों ने बना लिया है कि आप उससे कैसे compete करोगे। और विपक्ष के पास आज की डेट में, अगर मैं मोदी जी के भाषण के अलावा बात करूं, इनके पास मुद्दे कहाँ रह गए हैं? क्या ये जनता को जानते हैं? क्या ये अपनी आवाम को जानते हैं? क्या उनके बीच में उतरकर उनकी प्रॉब्लम्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं जानते हैं। क्या जानते हैं? बस मुंह खोल के कुछ भी बोल देना। इन लोगों को ये भी नहीं पता कई बार ये बोलते क्या है। राहुल गांधी भारत के बाहर जाकर भारत की बेइज्जती करे, पाकिस्तान से बोलता है भारत पे अटैक कर दो, यूएस से कहता है कि भारत पे अटैक कर दो। मेलोनी के ऑपोजिशन का देख लीजिए इटली में, व्हाट डिड ही से? वी इटालियंस डोंट बेग। क्यों? क्योंकि मेलोनी की बेइज्जती ट्रंप ने की। और हमारे यहां तो ऐसे मीर चंद बैठे हुए, मीर जाफर बैठे हुए हैं, जो जा जाकर बोलते हैं कि भैया एमओयू साइन करो, अटैक करो। दे डोंट नो भारत, भारतीयता नहीं है। अगर मैं इस पूरे सारांश का, इसका मैं एक चीज कहूं, अगर लोगों को समझ सकते, तो जो समझ में है लोगों के, मोदी जी दिमाग से नहीं दिल से काम लेते हैं। ही इज डेफिनेटली गुड एट पीआर मैनेजमेंट, ही इज डेफिनेटली अ ग्रेट मार्केटिंग एंड सेल्स गाय, ही इज डेफिनेटली अ very shrewd politician, very superb politician. You can put all the adjectives you want. सारे adjectives आप लगा सकते हैं, बट एक चीज तो माननी पड़ेगी, वो दिल जीतना बखूबी जानते हैं, और जो वो कहते हैं वो करते हैं। विश्वास के साथ दिल जीतना, तो आपका दिमाग तो ऑब्वियसली उन्हीं के साथ चलेगा, क्योंकि दिमाग को चाहिए विश्वास, लॉयल्टी टेस्ट। और कितनी बार वो लॉयल्टी टेस्ट पास कर चुके हैं। पाकिस्तान पे हमला करने की हिम्मत हुई मुंबई के बाद मनमोहन सरकार की? नहीं हुई। क्या हुआ? आर्मी भी मतलब बेग करती रहेगी, सॉरी टू से दैट, आई एम रियली रियली अपोलोजेटिक टू से दैट, बोलती रहेगी, प्रेशराइज करती रहेगी, पुश करती रह गई, इट्स टाइम टू अटैक, इट्स टाइम टू अटैक। पर ये लोग क्या गए ओबामा जी के सामने हाथ जोड़ के? डिग्निटी कहाँ है भारत की?
इस भाषण में उन्होंने डिग्निटी को खड़ा करने की कोशिश की है। वो जो भारत था, सोने की चिड़िया था, उसको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कल्चरल रेनेसांस हो रहा है, कल्चरल रेवोल्यूशन हो रहा है ये। This is not, this is not India who's going to beg, borrow. This India is offense. This India is dignified. This India is proud. This India is standing on its 2 feet. ये भारत अलग है। हम स्वाभिमानी हैं, हमारी डिग्निटी है। हम किसी से लेंगे नहीं, हम हमेशा ये करते रहे। हमने कभी लोगों के सामने ये नहीं किया है। भारत हमेशा देता रहा है दुनिया को। और अगर देता नहीं रहा होता ना, तो जैसे गुड़ के ऊपर चींटे इकट्ठे होते हैं, ये पूरी दुनिया के लोग भारत नहीं आ रहे होते, चाहे पुराने जमाने में या आज के जमाने में। मेगास्थीन्स के टाइम से लोग भारत क्यों ढूंढते रहे? जैसे गुड़ चींटे की तरफ भागते हैं ना, उसकी खुशबू सूंघ के, वैसे ये लोग भागते रहे। आफ्टर ऑल, एक बात बता दीजिए, मोदी जी का भाषण बिल्कुल सही। एक बात बता दीजिए, आज श्रीलंका में फिर से शुरू हो गया है सीआईए का खेल, उसको भी कवर करेंगे। बांग्लादेश में केस किसके लिए किया? बांग्लादेश की औकात क्या है? भारत को परेशान करने के लिए। पाकिस्तान को क्यों सीआईए अपने उस पर नचाता है, या चाइना क्यों अपने पास में रखता है? भारत को परेशान करने के लिए। तो भारत की इंपॉर्टेंस तो है। भारत की सिर्फ मार्केट नहीं है, भारत का कल्चर है, ट्रेडिशंस है, रिचुअल्स हैं, हजारों साल पुरानी सभ्यता है। उसी सभ्यता को वापस लाने की, मैं बोलूंगी, गिलहरी कोशिश कर रहे हैं मोदी जी। पर ये गिलहरी कोशिश भी बहुत इंपॉर्टेंट है। याद है गिलहरी का क्या रोल था? गिलहरी रोते रोते पहुंची भगवान राम के पास में। कहा कि सब तो इतने बड़े बड़े पत्थर लाकर रख रहे हैं, और मैं गिलहरी में कैसे कंट्रीब्यूट करूं? मैं कैसे सहायता करूं? दो पत्थरों को जोड़ने का काम कौन कर रहा था? गिलहरी कर रही थी। राम जी की वो गिलहरी कर रहे थे। वैसे इस टूटे हुए हिंदू समाज को इकट्ठा करने का काम कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं। हिंदूज को यूनाइट करने का काम कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं। हमारे अंदर छुपे हुए हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार, हमारे कल्चर, ट्रेडिशंस को वापस लाने का काम कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता इनके ऊपर प्रहार होंगे? एक उन्होंने उन्होंने बात भी की। कुछ लोग आजकल कॉन्स्टिट्यूशन लेकर घूमते हैं, उनको ये नहीं पता कि ये चाइना की कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भारत की है, या कोई नोटबुक है, लव लेटर है, लव डायरी है, लव गुरु की कोई किताब है, या फिर यूएस की सीआईए की बुक है। दे डोंट नो। इसमें मैं अंडर 19 बच्चों को या अंडर 20 बच्चों को जिम्मेदार नहीं समझती हूँ। उनकी गलती नहीं है, उन्होंने देखा नहीं है वो समय। उसको बताएगा कौन? ये लैक्यूना है, इसको कवर करने की जरूरत है। अगर इन बच्चों को स्कूलों में, ये एक कमी डेफिनेटली है, जब तक स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इन बच्चों को अवगत नहीं कराया जाएगा कि भारत के अंदर क्या क्या हॉलोकास्ट हुए हैं, क्या क्या जीनोसाइड हुए हैं, किस तरीके से हमारे ऊपर आघात हुए हैं, कैसे कितने बड़े बड़े मीर जाफर बैठे रहे हैं सत्ता के गलियारों में, प्राइम मिनिस्टर तक बन के, तब तक इनको एहसास नहीं होगा। और ये जो अभी अभी जो आप देख रहे हैं, ग्रोथ देख रहे हैं, कई लोग सुपर पावर कहते हैं, कई लोग उभरता हुआ भारत कहते हैं, ये छोटे से बबूले की तरह रह जाएगा, और हम विल बी बैक इनटू स्लेवरी। यस। जब आज ट्रंप वियतनाम जाके उनके लीडर को उठा के लेकर आ सकते हैं, तो क्या भारत के साथ नहीं ट्राई कर सकते हैं वो लोग? दिस विल बी वेरी शॉर्ट लिव्ड। अगर इन बच्चों को बताया नहीं गया, इन बच्चों को अवगत नहीं कराया गया, सक्सेस is not one time victory. I'll repeat myself. Success is not one time victory. It's a series of victories. और उसको करने के लिए आपकी जो आधारशिला होनी चाहिए, आपकी जो फाउंडेशन है, वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और उसी को करने की कर रहे हैं मोदी जी कोशिश। ये जो भाषण था, ये युवाओं के लिए डेडिकेटेड था, उनको समर्पित था ये। और धर्म और रिलीजन में बहुत अंतर होता है, ये उन्होंने शुरुआत से ही शुरू किया। उनके शुरुआत के वर्ड्स में कि धर्म का अर्थ है न्याय, करुणा, समानता, विवेक, समानाधिकार, कर्तव्य। धर्म इज नॉट इक्वल टू रिलीजन।
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।